जय हिंद दोस्तों, बाहुबली डिफेंस एकेडमी सीधी। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। आपको जैसे कि पता है कि इंडियन आर्मी में ऑनलाइन फरवरी से आपका फॉर्म भरना प्रारंभ हो जाएगा। तो उसमें क्या क्या आपके डाउट है, उन सभी डाउट को मैं क्लियर करूंगा। तो पहले देखे लेते हैं कि इसमें से आपको डाउट क्या क्या है। जिसमें से आपको डाउट है कि क्या 2023 में पहले एग्जाम ऑनलाइन पेपर होगा। फिर दूसरा आपका है कि रैली नोटिफिकेशन कब आएगा, फॉर्म कब से ऑनलाइन भरे जाएंगे और एग्जाम कब होगा, रिजल्ट कब आएगा, फिजिकल एंड मेडिकल कब होगा, यानी कितनी वैकेंसी आएंगी, और डिस्पैच यानी ट्रेनिंग में कब भेजा जाएगा, और एनसीसी स्पोर्ट वालों का क्या होगा, आय सीमा क्या रहेगी और तैयारी कैसे करें। तो लिखा हुआ है, यानी कि 11 तरीके समझाएंगे। 11 है इसमें से, जो कि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें से देखे लेते हैं। तो पहले क्या दिया हुआ है, क्या 2023 में पहले ऑनलाइन पेपर होगा। तो हाँ, आपको ये चीज जानकारी होना चाहिए, क्योंकि 10 तारीख से आपको पेपर में भी आप लोग ये बगल में देखते होंगे कि पेपर में जो दिया हुआ है, तो पेपर में भी दे दिया गया है। आज तक न्यूज जो है, डी न्यूज है, सारे न्यूजों में आ चुका है। आपका ऑफिशियल वेबसाइट में भी दे दिया गया है, जो कि 10 तारीख को जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन आर्मी की, तो उसमें भी डाल दिया जाएगा कि आपका पेपर कब से होगा, यानी कि सारी जानकारियां 10 फरवरी को आपको हो जाएगी। तो इसमें से देखे लेते हैं कि इसमें जो आपका देगा रैली नोटिफिकेशन कब जारी करेगा, यानी रैली का जो नोटिफिकेशन है वो आपका जारी करेगा 10 फरवरी 2023 को आपका ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद बात आती है फॉर्म अप्लाई, यानी फॉर्म अप्लाई कब होगा। आपका जो फॉर्म अप्लाई होगा 10 फरवरी 2023 से 11 मार्च 2023 तक आपका जो फॉर्म होगा, तो जो जिन लड़कों की एज होगी 17.5 से 21, वही लड़के सिर्फ डाल सकते हैं फॉर्म। 10 फरवरी 2023 से 11 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फिर बात आती है एग्जाम कब होगा। जो इसकी एग्जाम डेट है, तो एग्जाम डेट आपका है यानी कि 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आपका एग्जाम होगा। अब इसमें देखिए क्या रूल है, कौन सा नियम है, इसमें से क्या क्या निकाला हुआ है, वो 10 तारीख को भी पता चलेगा कि कैसे एग्जाम लेगा, यानी कि स्टेट बाय स्टेट लेगा या फिर जिला बाय जिला लेगा, या फिर जैसे आपकी जबलपुर सेंटर की है, भोपाल सेंटर है, ग्वालियर है, महू है, तो इन सेंटरों के माध्यम से लेगा। तो ऑनलाइन फॉर्म यानी कि आपका जो प्रारंभ हो जाएगा, और यानी कि 12 अप्रैल और 25 अप्रैल तक आपका क्या चलेगा, एग्जाम होगा। एग्जाम तो हो जाएगा, लेकिन एग्जाम का यानी कि रिजल्ट कब आएगा, यानी कि रिजल्ट कब आएगा, 20 मई को। 20 मई 2023 को आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा। रिजल्ट आपका एक साथ घोषित होगा, यानी कि जितने भी जहां जहां की आपकी जैसे नोटिफिकेशन निकलेगा, तो उसमें दिया रहेगा कि कहाँ कहाँ के आपको नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यानी कि मऊ का है, भोपाल का है, ग्वालियर का है, और कहा किस चीज को देखे रहते हैं। फिजिकल एंड मेडिकल कब होगा, यानी फिजिकल और मेडिकल कब होगा। तो फिजिकल और मेडिकल जो होगा, तो 1 जून से 15 सितंबर 2023 तक आपका जो होगा, तो फिजिकल मेडिकल जितने लोग, यानी कि 20 मई को जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में जितने भी छात्र पास होंगे, वही छात्र सिर्फ फिजिकल और मेडिकल दे सकते हैं, इसके अलावा नहीं दे सकते हैं। फिर आती है बात डॉक्यूमेंट चेकअप के लिए कि डॉक्यूमेंट चेकअप कब होगा, यानी कब से कब तक होगा, यानी 16 सितंबर से अक्टूबर तक, यानी अक्टूबर 3rd वीक तक होगा, यानी कि एक वीक या 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक, 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपका हो जाएगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। फिर डिस्पैच, यानी कि आपको कब ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। जो ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा, तो आपको 1 नवंबर को भेजा जाएगा, 1 नवंबर को आपको ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाएगा। फिर इसके बाद बात आती है एनसीसी वालों की। एनसीसी अगर जिसके पास भी है, अगर 17.5 से 21 साल की एज में जो छात्र एनसीसी प्राप्त कर लिए होंगे, तो उनका भी एग्जाम होगा। जिनका एग्जाम होगा, तो वो लोग तैयारी करना जारी कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके पास एनसीसी है, तो आपको 20 नंबर मिलेंगे, सिर्फ आपको 20 नंबर। और इसके बाद आप अगर दिल्ली परेड किए हुए हैं, दिल्ली परेड अगर करते हैं, तो दिल्ली परेड में आपको कितने नंबर मिलेंगे, 25 नंबर मिलेंगे। पहले पेपर नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी जो ऑनलाइन पेपर होगा, उसके थ्रू आपका ये न्यूज पेपर में भी आ चुका है कि आपको अगर एनसीसी है तो 20 नंबर मिलेंगे, दिल्ली परेड किए हैं तो 25 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके बी है तो आपको मिलेंगे 10 नंबर, इसका भी मिलेगा, बी का भी मिलेगा 10 नंबर, जो लोग किए होंगे। तो फिर इसके बाद ये चीजें हो गई। अब इसके बाद आय सीमा आपको जो आय सीमा के लिए है, तो आय सीमा 17.5 से 21 साल तक लिया गया है, 17.5 से 21 साल तक लिया गया है।
तो 21 साल तक ही लेगा 17.5 से। बाकी आपके जैसे जीडी हो गया, तो जीडी में आपका 17.5 से 21 है, टेक्निकल में आपका 17.5 से 21 है, और कलर का आपका 17.5 से 21 है, और ट्रेडमैन में भी आपका 17.5 से 21 है। इन चारों में आपका कितना है? 17.5 से 21 है। फिर इसके बाद बात आ जाती है नर्सिंग की। जो नर्सिंग का है, तो नर्सिंग का आपका 23 साल तक लिया गया है। 17.5 से 21 इन चारों में लिया गया है, जीडी, ट्रेडमैन, कलर और टेक्निकल में। और बाकी जो नर्सिंग का है तो 17.5 से 23 साल तक एज दिया गया है। और ये इन चारों में क्या है? अग्निवीर है, यानी 4 साल के लिए अग्निवीर है, 4 साल के लिए। और इसके बाद आप जो नर्सिंग का है, तो नर्सिंग के कितने साल के लिए है? परमानेंट है, जो कि वो एज भी लिया गया है 17.5 से 23 साल तक के लिए। अब इसमें से आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे डाउट है। और आपको मैं बता दूं, आप तैयारी किस प्रकार से करें, देख लेते हैं कि तैयारी का है। तो तैयारी का कैसे करेंगे? तैयारी इसमें से आपको बता देते हैं। तैयारी के लिए तो आपको जो फिजिकल का होगा, तो फिजिकल की सारी चीजें आप लोग तो आप लोग देख सकते हैं। अगर तैयारी करना है तो हमारे यहाँ बाहुबली डिफेंस एकेडमी में 1 फरवरी से न्यू बैच प्रारंभ है। इंडियन आर्मी जीडी के लिए, जीडी हो, टेक्निकल हो, ट्रेडमैन हो या फिर कलर का हो, आप किसी की भी अगर आपको तैयारी करना है तो आप तैयारी कर सकते हैं। 1 फरवरी 2023 से हमारे यहाँ न्यू बैच प्रारंभ है। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक है तैयारी करने के लिए, तो आप तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जीडी की भी अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर जिनको अगर तैयारी नहीं कर पाते हैं, अगर एकेडमी में आके तैयारी आप नहीं कर पाते हैं, अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स भी आपको अवेलेबल कराई जाएगी। क्योंकि आपकी जीडी की नोट्स भी बन चुकी है, और ट्रेडमैन की भी नोट्स आ गई है, और टेक्निकल की भी है, कलर की भी है, और नर्सिंग की भी है नोट्स। तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, इच्छुक है तैयारी करने के लिए, तो अभी स्क्रीन पर मेरा नंबर है, मेरे नंबर पर जल्द से जल्द संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद। कहता हूं कि आना जाना छोड़ चुके, पर्वों से नाता तोड़ चुके, रखकर पत्थर अपने दिलों पर घर से मुख है मोड़ चुके। किसका दिल करता है यारो घर का सुख चैन गंवाने को, फिर भी घर हम छोड़ आए हैं जीवन सफल बनाने को। नैन में मां के बसता सपना मैं अब काबिल बन जाऊं, कर कर चिंता बूढ़ी हो गई कभी तो खुशियां दिखलाऊं। बाप से मेरे चला न जाता, फिर भी काम को जाता है, और मेरा खर्चा भिजवाने को रोज कमा कर लाता है। छत वो घर की टपक रही है, अंजुरी में पानी उतर जाएगा। बड़े राशि के साथ सम्मिलित किया जाता है। से प्रदान है तालियों के साथ को डायरेक्टर सौरभ सरकार तालियों से स्वागत करो। 2021 में जनवरी में उसमें भी मैं 58 नंबर लिखा, पता नहीं 58 पता पीछा कर लिया था, 58 नंबर आगे ऐसे चलता गया। फिर SSC GD का एग्जाम होने वाला था पिछले साल नवंबर में।